ओम नमः शिवाय मित्रों। हर हर महादेव। आइए आज फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत रोचक जानकारी देने वाली हूँ आपको। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शायद इसमें आपको अपने परंपरा को और अच्छे से समझने का लाभ मिले। तथा आइए अब बात करती हूँ मैं नाग पंचमी। सबसे ज़्यादा भारत देश में नाग की तथा सभी देवी देवताओं को प्राथमिकता देकर भगवान की हर एक देवता की पूजा की जाती है। मित्रों, यह एक ऐसा देश है जहाँ समानतः सृष्टि के हर एक चीज की, हर एक वस्तु की लगभग पूजा की जाती है। सबसे सरल तथा शुद्ध सनातन धर्म ही है। इसके लिए हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम भारत में जन्म हुआ हमारा। आइए मित्रों, अब इसी के साथ एक नाग पंचमी की कथा मैं आपको पौराणिक कथा बताती हूँ। आप सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती अपने कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर रखें। नाग पंचमी की प्राचीन कथा है जब नाग देवता भाई बने। प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र के विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी अपने घर से मिट्टी खोदने के लिए जंगल गईं तथा वहां मिट्टी से एक सर्प प्रकट हुआ, जिसे देखकर बड़ी बहू अर्थात उसकी जेठानी ने खुरपी से उसको मारने लगी। तब छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, जीजी इसे मत मारो, यह बेचारा निष्पाप है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सांप जाकर एक कोने में बैठ गया। तब छोटी बहू ने कहा कि अभी तुम यहाँ से जाना मत, मैं अभी लौट कर आती हूँ। तब वह मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप को जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई कि मैंने सांप से क्या कहा। तब वो झटपट वहां पहुंची। सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, हे सर्प भैया, आपको यहाँ बैठने के लिए कहकर मैं चली गई और मैं भूल गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई ही नहीं था। तो वह सर्प बोला, मैं दूर के रिश्तेदार हूँ, इसका भाई हूँ। बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर उसके ससुराल वालों ने छोटी बहू को अपने भाई के साथ विदा कर दिया। मार्ग में उसने बतलाया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। मैं जहाँ चलने की कह रहा हूँ वहाँ साथ में चलो। उसने उसके कहे अनुसार चल दिया। इस प्रकार वह अपने घर पहुँच गया। जब छोटी बहू घर उसके पहुंची तो धन और ऐश्वर्य देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। सर्प ने अपनी छोटी बहू यानी बहन को हीरा मणियों से सब बहुत प्रकार से संतुष्ट कर उसको हुक्म दिया कि अब तुम जा सकती हो। उसके साथ सांप ने एक उसे हार भी दिया जो हीरा मणि से रत्नों से सुसज्जित था। बहू अपने घर आई। यह उस देश के राजा की पत्नी ने देखा और बोली राजा से कि सेठ की बहू जो हार लेकर आई है वह मुझे चाहिए। हुक्म दिया कि उसके वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाएं। मंत्री ने सेठ जी से जाकर यह बात कही, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे
लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई से याद करके और उसे कहा कि भैया आप जहाँ भी हो अभी आप आ जाएं। छोटी बहू दुखी होकर कहने लगी भाई से कि भैया ऐसा कुछ करो कि जब रानी हार को पहने तो वो सर्प का बन जाए और जब मैं वापस लूं तो वो मणि का हो जाए। इसी तरह रानी ने जैसे गले में हार डाला वो सर्प बन गया और रानी चीखकर रोने लगी। रानी डर के मारे कहने लगी कि छोटी बहू ने जरूर कुछ किया है, उसे साथ लेकर अभी आओ। अतः छोटी बहू जाकर महल में उपस्थित हुई। तब वहां सभी लोग मौजूद थे तथा राजा ने पूछा, क्या तुम कोई जादू टोना करते हो? तब छोटी बहू ने कहा कि यह हार मेरा एक सांप है, उसने मुझे दिया, वह मेरा भाई है। और यह सब बात सुनकर राजा ने उसे पुरस्कार दिया और बड़े खुशी मन से वह अपने घर चली आई। इस तरह वह अपने घर में धन धान्य के साथ रहने लगी। जो इस नाग देवता को कथा सुनता है अथवा पूजा करता है, नागदेव उसकी सारी विपत्ति हरते हैं। महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी हों। नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे सुनना और आगे भी शेयर करना। ये छोटी छोटी लघु कथाएं हैं, इसमें कोई हमें प्रमाण की नहीं, विश्वास की ज़रूरत है।